अस्सलामुअलैकुम और खुशामदीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे मौजूज़े पर बात करेंगे जो हर इंसान की ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, रिस्क और दौलत। हर कोई चाहता है कि उसकी रोज़ी में बरकत हो, उसका माल बढ़े और वो परेशानियों से महफूज रहे। इस्लाम ने रिस्क में इजाफे और बरकत के बहुत ही हसीन और असरदार तरीके बताए हैं। आज हम उन्हीं इस्लामी वज़ीफ़ और सुन्नत तरीक़ों को तफसील से समझेंगे, जिससे न सिर्फ आपकी दौलत में इजाफा होगा बल्कि आपकी रिस्क में बरकत, सुकून और खुशी भी आएगी। ये कोई जादुई अमल नहीं, बल्कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में अल्लाह ताला की रज़ा और मदद हासिल करने का तरीका है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इस्लाम में रिस्क का मतलब सिर्फ पैसा या दौलत नहीं। रिस्क एक बहुत वसीत लफ्ज़ है, यानी वास्ट। इसमें हर वो चीज़ शामिल है जो अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अता करता है। सेहत, तंदुरुस्ती और बीमारियों से शिफा, नेक और फरमाबरदार बच्चे, दीनी और दुनियावी इल्म, दिल का इत्मीनान और ज़हनी राहत, समाज में अच्छा मुकाम, एक अच्छा साथी, अपने कामों को वक्त पर मुकम्मल करना। दौलत उसकी रिस्क का एक हिस्सा है। अल्लाह ताला रिस्क देने वाला है और उसने कुछ असबाब बताए हैं जिन्हें इख्तियार करके हम रिस्क में बरकत पा सकते हैं। कोई भी वजीफ़ा या अमल तब तक असरदार नहीं होगा जब तक उसकी बुनियादी मजबूत ना हो। रिस्क में बरकत के दो बुनियादी उसूल हैं। अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल। यकीन रखिए कि रिज़्क़ देने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है, वो किसी और के इख्तियार में नहीं। हमारी कोशिश सिर्फ असबाब इख्तियार करना है, नतीजा अल्लाह के साथ में है। हलाल कमाई। आप जो भी कामयाबी कर रहे हो वो हलाल तरीके से होनी चाहिए। हराम कमाई से ना बरकत आती है और ना ही दुआ कबूल होती है। झूठ, धोखा, सूद, गुर्बत का फ़ायदा उठाना, ये सब हराम तरीका है जो बरकत को ख़त्म करते हैं। इन दो बुनियादी उसूलों को जहन में रखते हुए आइए अब हम उन इस्लामी तरीक़ों और वज़ीफ़ की तरफ चलते हैं जो रिज़्क़ और दौलत में बरकत का सबब बनते हैं। इस्तिग़फ़ार की कसरत, गुनाहों की माफ़ी और रिज़्क़ की खुशादगी। रिज़्क़ में कमी की सबसे बड़ी वजह हमारे गुनाह हो सकते हैं। जब हम गुनाह करते हैं तो अल्लाह की रहमत और बरकत से दूर हो जाते हैं। इस्तिग़फ़ार यानी अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगना रिज़्क़ में बरकत का एक बहुत ही पावरफुल ज़रिया है। कुरान करीम में सूरा नू में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो मैंने कहा अपने रब से मग़फ़िरत तलब करो, बेशक वो बड़ा माफ़ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से मुसल्सल बारिश बरसाएगा और तुम्हारी दौलत और औलाद में इजाफ़ा करेगा और तुम्हारे लिए बाग बनाएंगे और नहरें जारी करेंगे। दोस्तों, अब मैं आपसे वजीफ़ा शेयर करूंगी। अस्तगफिरुल्लाह का कसरत से विर्द करें। दिन में जितनी बार हो सके इसका विर्द करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व तुबू इलाही। मैं अल्लाह से जो मेरे रब है हर गुनाह की माफ़ी मांगता हूँ और उसकी तरफ रुजू करता हूँ। इसको भी पढ़ सकते हैं। हर नमाज के बाद 3 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना सुन्नत है। इसके बाद मस्जिद भी पढ़े। ये सिर्फ गुनाहों की माफ़ी नहीं बल्कि रिज़्क़ की खुशदगी का भी सबब है। जब दिल गुनाहों से पाक होता है तो अल्लाह की रहमत और बरकत के दरवाजे खुल जाते हैं। नंबर 2, तकवा और अल्लाह का खौफ, गैब से रिज़्क़। तकवा यानी अल्लाह से डरना और उसकी अहकामात पर अमल करना, उसकी नाफरमानी से बचना या रिज़्क़ में बरकत का एक अजीम ज़रिया है। अल्लाह ताला कुरान करीम में सूरा तलाक में फरमाते हैं, और जो कोई अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निकलने की राह बना देता है और उसको वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता।
یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے۔ تقوی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ ایسے دروازے کھول دیتا ہے جہاں سے رزق آتا ہے جس کی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس میں حلال رزق کے نئے راستے ہیں، مشکلات سے نکلنے کی راہیں اور بے مقصد تنگی کا خاتمہ شامل ہے۔ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کی حدود لمٹ کا خیال رکھیں، چھوٹے بڑے گناہوں سے بچیں، فرض عبادت کی پابندی سے انجام دیں، رزق میں شبے والی چیزوں سے پرہیز کریں۔ نمبر 3، صدقہ اور خیرات، مال میں اضافہ اور برکت۔ صدقہ کرنا یعنی اللہ کی راہ میں خرچہ کرنا مال میں کمی نہیں کرتا بلکہ اس میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس پر فرشتے بھی دعا کرتے ہیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جب صبح دو فرشتے نہ اترتے ہو۔ ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کے بدلہ عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ روکنے والے بخل کرنے والے کے مال کو برباد کر دے۔ دوستو، اپنی کامیابی کا ایک حصہ ریگولر صدقہ کریں، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کریں۔ اللہ کی راہ میں مسجد، مدرسہ یا دینی کام میں خرچ کریں۔ چھپا ہوا صدقہ جو کسی کو معلوم نہ ہو کی بہت فضیلت ہے۔ صدقہ صرف آپ کی مال میں برکت نہیں لاتا بلکہ آپ کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، بلاؤں سے حفاظت کرتا ہے اور آخرت میں اجر کا ذریعہ بنتا ہے۔ نمبر 4، رشتہ ناتا جوڑنا، روزی کی کشادگی۔ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، ان کی حقوق ادا کرنا اور انہیں تعلق قائم رکھنا رزق میں برکت کا ایک بہت ہی عظیم سبب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ دوستو، اپنے والدین، پیرنٹس، بھائی بہن، چاچا، پھوپھی، ماما، خالہ اور دیگر رشتہ دار سے ملاقات کریں، ان کی خیریت پوچھیں، مشکل وقت میں ان کی مدد کریں، انہیں تحفے دیں، ناراضگی کو دور کریں اور صلح کریں۔ نمبر 5، شکر گزاری، نعمتوں کا اضافہ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر کرنا یعنی اس کی شکر گزاری کرنا نعمتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ دوستو، ہر وقت الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، جو یہ کا ورد کرے، ہر چھوٹی بڑی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے، اپنے سے کم نصیب لوگوں کو دیکھے اور اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی نعمتوں کے گنے اور انہیں قدر کرے۔ شکر گزاری سے دل میں اطمینان آتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتوں میں مزید برکت ڈالتا ہے۔ نمبر 6، دعا اور ذکر، اللہ سے رابطہ۔ دعا اور اللہ کا ذکر رزق میں برکت کا سب سے سیدھا اور طاقتور طریقہ ہے۔ رزق کی خصوصی دعائیں، صبح کی دعا فجر کے بعد، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے نفع دینے والا علم، پاک رزق اور قبول ہونے والا عمل مانگتا ہوں۔ فجر کی نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد کہیں۔ دعا قنوت وتر میں، اس میں بھی رزق کی دعا شامل ہے۔ دعائے حاجت، جب بھی کسی ضرورت کے لیے دعا کریں، رزق کی دعا بھی شامل کریں۔ اللہ کے نام اسماء الحسنی کا ورد، یا رزاقو، اے رزاق، اے روزی دینے والے کے اسم کا کثرت سے ذکر کریں، خاص طور پر فجر کے بعد۔ یا وہابو، اے عطا کرنے والے۔ یا مغنی، اے غنی بنانے والے۔ یا غفارو، اے بہت معاف کرنے والے، کیونکہ استغفار سے رزق ملتا ہے۔ درود شریف کی کثرت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہر مشکل کو دور کرتا ہے اور رزق میں برکت لاتا ہے۔ سورہ الواقعہ کی تلاوت، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ الواقعہ پڑھتا ہے اسے کبھی فاقہ نہیں آتا،
उसे पढ़ने का टाइमिंग ईशा की नमाज के बाद है। सूरा मुल्क की तिलावत ईशा के बाद सूरा मुल्क पढ़ना भी बरकत का सबब है। बकरा सूरा बकरा की आखिरी 2 आयत रात को इन 2 आयत को पढ़ना और परेशानी से बचाता है। नेक औलाद की तरबियत दौलत का ज़रिया। नेक और साले औलाद रिस्क का एक बहुत बड़ा ज़रिया होता है। जब औलाद अच्छी तरबियत हासिल करता है तो वो माँ बाप के लिए दुआएं खैर करती है और उस दुआ से रिस्क में बरकत आती है। यहाँ तक कि माँ बाप के इंतकाल के बाद भी अपनी औलाद को इस्लामी तालीमात दे, उन्हें नमाज, कुरान और अखलाक सिखाए, उन्हें दुआएं सिखाए, उनके लिए नेक होने की दुआ करे। नंबर 8, मेहनत, अमानत और इक्तिसाद। दुनियावी असबाब। इस्लाम सिर्फ दुआओं पर तकिया करने का हुक्म नहीं देता, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और इस्तिक्साद, सेविंग व स्पेंडिंग पर भी ज़रूर जोर देता है। मेहनत, हलाल रोज़ी के लिए पूरी ईमानदारी और लगन से मेहनत करें। अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को पसंद करता है। ईमानदारी, अपने काम में ईमानदारी दिखाए, धोखा, फरेब और झूठ से परहेज करें। ईमानदारी से रिस्क में बरकत आती है। इक्तिसाद, बचाव और बेहतर इस्तेमाल। ज़रूरत से ज़्यादा खर्च ना करें, इसराफ से बचें। अपने माल को सोच समझ कर और दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करें। थोड़ी बचत करना भी सुन्नत है। नमाज की पाबंदी रोज़ी की कुंजी। ये 8वां नंबर है। 9वां नंबर है फजर के वक्त रोज़ी तकसीम होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए सुबह के वक्त बरकत की दुआ की है। जो शख्स सुबह उठकर नमाज और जिक्र में मशगूल होता है, उस दिन भर बरकत मिलती है। दोस्तों, 5 वक्त की नमाज वक्त पर अदा करें। ख़ास तौर पर फजर की नमाज को कभी ना छोड़ें। ताजुद की नमाज भी रिज़्क़ और हाजत पूरी होने का बेहतरीन ज़रिया है। नंबर 10, हुस्न अखलाक, लोगों के दिलों में जगह और रिस्क में इजाफा। आपके अखलाक यानी मैनर्स भी रिस्क पर असर डालते हैं। जब आप लोगों के साथ अच्छा सलूक करते हैं तो अल्लाह ताला अपने रिस्क में इजाफा फरमाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ताशिर व बिजनेसमैन सच्चा और ईमानदार होता है, वो क़यामत के दिन अंबिया, सिद्दीकी और शुहादा के साथ होगा। सच्चाई, ईमानदारी, नरमी और लोगों से हुस्न सलूक करना आपके लिए कारोबार में बरकत लाता है और लोगों के दिल में आपके लिए जगह बनाता है, जिससे आपके रिस्क के रास्ते खुलते हैं। दोस्तों, खास दुआ और अमल का खुलासा। टू समराइज रिस्क और दौलत में बरकत के लिए इस्तग़फ़ार की कसरत करें, तकवा इख्तियार करें, सदका दें, रिश्ते व नाता जोड़ें, शुक्र अदा करें, दुआ और अल्लाह की नेमतों का विर्द करें। या रज़्ज़ाक़ु या वहाब सूरा वाक़िया की तिलावत करें, नेक औलाद की तरबियत करें, मेहनत, ईमानदारी और इक्तिसाद अपनाएं, नमाज की पाबंदी करें, हुस्न अखलाक इख्तियार करें। दोस्तों, रिज़्क़ अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है और उसमें बरकत पाने के लिए हमें सिर्फ दुआएं नहीं बल्कि अमल भी करना होगा। ये सब तरीके एक मुसलमान की ज़िंदगी का हिस्सा होने चाहिए। इंशाअल्लाह इन पर अमल करने से अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में बेपनाह बरकत अता फरमाएगा और हमारी मुश्किलात को दूर करेगा। याद रखिए, रिज़्क़ का पीछा करने के बजाय अल्लाह की रज़ा का पीछा करें, रिज़्क़ खुद आपके पीछे आएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको इससे फ़ायदा हुआ हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि दीन की बात फैलाना सदका ज़रिया है। और अगर आपने अभी तक शहनाज आगा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से महरूम ना रहें। जज़ाकल्लाह खैर और मिलते हैं अगले वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।